गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मृत्युलोक में क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा राम के यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं ऐतिहासिक व रोचक है। आज का विषय है गंगा जी की उत्पत्ति। आप लोग देखें गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका इस मृत्युलोक में क्या महत्व है। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुने। गणेश जी की स्तुति करते हुए और अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने गुरु को नतमस्तक होते हुए, आप सब लोगों को पिककृत अग्नि पुराण का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें गंगा जी की उत्पत्ति कैसे होती है, गंगा जी पृथ्वी पर किस प्रकार आई, तो इसका वर्णन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि प्रजा को सुख देने वाले राजा सगर के केसन और सुमति नाम की रानियां निसंतान थी, अतः दुखी रहती थी। राजा के पुत्र के लिए रानियों सहित वन में जाकर तप किया। भृगु ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। केसनी ने पुत्र मांगा। सुमति ने 60 सहस्त्र पुत्रों का वरदान मांगा। भृगु वरदान देकर आश्रम चले गए। राजा के असमंजस नाम का पुत्र केसन से पैदा हुआ, जो उपद्रव करने के कारण वन चला गया। और सुमत के 60 सहस्त्र पुत्र हुए, जो घी के घड़े में पाले गए। वे वीर और क्रोधी स्वभाव के थे, जिन्होंने अनेक असुरों का वध किया था। एक बार राजा ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े को इंद्र ने पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम के पिछवाड़े बांध दिया। सुमत के समस्त पुत्रों घोड़े को ढूंढने चल दिए, किंतु कहीं भी उन्हें श्याम कर्ण घोड़ा नहीं मिला। अतः वे धरती की खुदाई करने लगी। 3 दिशाओं में खोदने के बाद जब वे उत्तर की तरफ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो घोड़े को बंधा देखकर मुनि को कटवाणी बोलने लगे। तप में बैठे हुए मुनि ने क्रोध से आंखें खोली। आंखें खोलते ही सबके सब भस्म हो गए। जब लड़के नहीं लौटे तो राजा को चिंता हुई। राजा ने अंशुमान को बुलाकर उसे वन में लड़कों को खोज करने को भेजा। अंशुमान की भेंट मार्ग में गरुड़ से हुई। उसने लड़कों के भस्म होने की बात बता दी। अंशुमान दुखी हुआ। सिंधु में नहाकर अपने चाचाओं को तिलांजलि दे गरुड़ के साथ चल पड़ा। वे दोनों कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वह मुनि के आगे खूब रोए। मुनि ने आशीर्वाद देकर घोड़ा लौटा दिया। चलते हुए गरुड़ अंशुमान से कहने लगा कि होनी तो टाली नहीं जा सकती। अगर पृथ्वी पर
गंगा जी आ जाएं तो तुम्हारे सभी चाचा तर जाएंगे। अंशुमान गंगा के संबंध में पूछने लगे तो खगराज बोले कि इंद्रलोक के लिए राजा ने यज्ञ संपन्न किया। भगवान मन में विचारने लगे कि मैंने जो पद प्रहलाद को दिया था उस पद को यज्ञ द्वारा बलि लेना चाहता है। अतः भगवान ने 52 अंगुल का शरीर धारण किया। मांगने के लिए भगवान 52 अंगुल के बने, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, मांगने वाले छोटे ही हुआ करते हैं। मांगना मरने से अधिक दुख देने वाला होता है, जिससे मर्यादा का नाश होता है। प्रभु 52 अंगुल का शरीर रखकर बल से भिक्षा लेने चल पड़े। उनको देखकर बल विचारने लगे कि ऐसा 52 रूपी शरीर मैंने कभी भी नहीं देखा। राजा ने प्रभु से मांगने को कहा। प्रभु ने 3 पग जमीन मांगी। राजा ने फिर मांगने को कहा। प्रभु बोले, ब्राह्मण को संतोष ही चाहिए। ब्राह्मण में असंतोष होना दोष है। राजा दोषी है। गणिका में होना दोष है। कुलवंती में निर्लज्जता का होना दोष है। शुक्राचार्य राजा से बोले कि राजन, भगवान 52 अंगुल का वेश बनाकर तुमसे छल करने आए हैं, अतः इन्हें दान मत दो। बलि बोले कि भगवान है तो प्रेम से दान देने दो, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो भगवान हैं, इनको दान देने दो। शुक्राचार्य बोले कि मेरी बात मानो और दान मत दो। द्रव्य के बिना सब दुखी रहते हैं। मनुष्य दर दर भटकता फिरता है। मित्र स्त्री आज धन बिना मान नहीं करते। मित्र स्त्री आज धन बिना मान नहीं करते। राजा बोले कि इन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी है। अगर मैं नहीं दूंगा तो झूठा माना जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा। जिन हाथों से असुरों का नाश हुआ, जो सबको देते हैं, जब वे हाथ ही मुझसे भीख मांग रहे हैं तो मैं क्यों न दूं। ये बात कहकर हाथ में राजा ने कुश ले लिया। शुक्राचार्य ने जल के बर्तन में प्रवेश कर लिया, जिससे संकल्प का जल न निकल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, जल निकलने से रुक गया। प्रभु ने सीख से बर्तन की टोटी साफ की, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। 52 अंगुल प्रभु ने शरीर बढ़ाना शुरू किया। पैर पृथ्वी पर, जांघ ध्रुव पर लोक तक पहुंचा दी। कमर तक स्वर्ग, पेट शिवपुर तक, हृदय यमपुरी तक, कंठ बढ़ाकर तप लोक तक और मुंह सत्य लोक तक बढ़ा दिया। इतना रूप बढ़ाकर पृथ्वी नापने का प्रभु ने विचार किया। प्रभु ने एक पग में तल, प्रभु ने एक पग में तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि 7 पातालों को नाप लिया। फिर 7 स्वर्ग, भू, भुवर, स्वर, जन, सत्य, महर, मुनि, विधि लोक को प्रभु बढ़ने लगे। दाहिने स्वर को प्रभु ने दाहिने पग से नापा। प्रभु का चरण ब्रह्मलोक तक गया।
जिसे पहचानकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल का यह जल गंगा बन गया। अतः हे अंशुमान, तप करके उसी गंगा को पृथ्वी पर लाओ तो तुम्हारे चाचा तर जाएं। 2 पगों ने सब लोग नापने पर 1 पग शेष रह जाने पर तीसरे पग में बलि ने अपनी पीठ न पाई। भगवान प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने को कहने लगे। राजा बोले कि मुझे आप इसी रूप में दर्शन देते रहें। इतना कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना डाला। जहां भगवान द्वारपाल बनकर रहे, इसी से हरि की कृपा, कोप और छल तीनों ठीक है। बड़े से बड़ों का छल करना जीवन पर्यंत कनोड़ा कर डालता है। वृंदा भगवान के सिर लहराया करती है। बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल बने रहते हैं। बलि के छल से स्वयं प्रभु ही छले जाते हैं। ये कथा सुनकर गरुड़ चले गए। अंशुमान अपने घर वापस आ गए। सागर ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अंशुमान द्वारा अपने पुत्रों की भस्म होने के समाचार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा अंशुमान को राज्य देकर वन चले गए। अंशुमान के दिलीप हुए, अतः दिलीप को राजगद्दी देकर अंशुमान भी वन में तपस्या करने लगे। दिलीप के भागीरथ हुए, उनको राज्य देकर दिलीप वन को चले गए। जब भागीरथ के पुत्र हुआ तो उसे राज्य देकर वन को चले गए और सूर्य के सन्मुख गंगा के लिए एक पैर से खड़े होकर तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष बीत जाने के पर 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा ने आकर वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा पृथ्वी पर आने का वर मांगा। ब्रह्मा बोले कि गंगा जी को तो मैं छोड़ दूंगा। ब्रह्मा बोले कि मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें संभालेगा कौन? तुम शिव जी से प्रार्थना करो कि वे गंगा को रोक लें। भागीरथ ने शिव जी को तैयार कर लिया। जब गंगा ने सुनी तो बोली कि मैं शिव जी सहित रसातल क्यों चल पड़ूंगा। जब गंगा जी ने सुनी तो बोली कि मैं शिव जी के साथ रसातल को चल पड़ूंगी। यह सुनकर शिव जी ने जटाएं बढ़ाई। ब्रह्मा ने गंगा को छोड़ा तो 1 साल तक वे शिव की जटाओं में घूमती रहीं। पुनः प्रार्थना करने पर शिव जी ने गंगा को नीचे गिराया। गंगा को 3 धाराओं में होकर एक सुरपुर को गई। गंगा जी 3 धाराओं में चली, एक सुरपुर को गई, एक पाताल लोक को गई और एक पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। सुरपुर की धारा मंदाकिनी, पाताल की पद्मावनी। सुरपुर की धारा मंदाकिनी और पाताल की परमावनी और पृथ्वी की धारा गंगा कहलाई। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, पुनः ध्यान दें कि सुरपुर की जो धारा गई है उसको मंदाकिनी कहते हैं और पाताल की जो गई है उसको परमावनी कहते हैं, और जो अपने पृथ्वी पर दिखाई दे रही हैं ये माता गंगा है। प्रार्थना करने पर गंगा जी
भागीरथ के साथ चली और गांवों को पवित्र करती हुई सागर में आ गई। भागीरथ के पितों को तार कर संपूर्ण जग के पापियों का उद्धार किया करती हैं। गंगा को देखने से 100 जन्म के पाप, गंगा जल पान करने से 200 वर्ष के पाप और नहाने से सहस्त्र वर्ष के पाप नाश हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों पुनः आपको बता रहे हैं, गंगा को देखने से 100 जन्म के पाप और गंगा जल पान करने से 200 वर्ष के पाप और नहाने से सहस्त्र वर्ष के पाप नाश हो जाते हैं और मरने पर गति प्राप्त हुआ करती है। जो रामायण का पाठ नहीं करता किंतु गंगा से हरिधाम को जाता है। एक बनिया का लड़का मर गया, कफन से उसके मुंह में गंगा रज पहुंच गई। वो सूरधाम चला गया। वेश्यागामी ब्राह्मण प्राणों को नहीं त्याग पा रहा था, गंगा जल पीते ही उसने प्राण त्याग विष्णु लोक में प्रवेश किया। गंगा की धारा में मरा हुआ पक्षी गिर पड़ा, अतः सब पाप उसके नष्ट हो गए और स्वर्ग सिधारा। गंगा का महात्मा मेरे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से इस मृत्यु लोक में गंगा जी का आगमन हुआ। आप लोगों को अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों का प्यार दुलार और सम्मान पाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को, सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आए हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी भी दबा दें। और मेरे प्यारे मित्रों, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर करें और किसी प्रकार की अगर हमारे वीडियो में त्रुटि समझ में आ रही है या कोई सुझाव है तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि अपने सुझाव और त्रुटियों को हमारे कमेंट बॉक्स में भेजने का कष्ट करें, जिससे मैं अगली वीडियो सुधारने का कार्य करूं। और किसी प्रकार का अगर प्रोत्साहन, आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में भेजने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।